हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही आपकी एग्जांपल नंबर 6.9 देखें जिसमें वो हमें कहता है कि वी विश टू फाइंड द पॉसिबल रेंज ऑफ कैपेसिटेंस वैल्यूज फॉर 51 मिली फैरेड कैपेसिटर। अब इसका क्या कहने का मतलब है बच्चों, वो कहना चाह रहे हैं कि हम पॉसिबल रेंजेस जानना चाहते हैं इस कैपेसिटर की जिसकी जो कैपेसिटेंस है वो 51 मिली फैरेड है, जो एग्जैक्ट वैल्यू है। ठीक है, लेकिन बच्चों देखो आगे वो क्या कहता है, डेट हैज अ टॉलरेंस ऑफ 20%। टॉलरेंस वैल्यू क्या होती है? अब टॉलरेंस बच्चों असल में एक किस्म का कह लें कि हमें बताया जाता है कि एक डिवाइस है उसके अंदर कितना एरर पाया जा सकता है, मतलब कि उसकी वैल्यू में कितना फर्क आ सकता है, क्योंकि ये प्रैक्टिकल की बात कर रहा है, प्रैक्टिकल लाइफ में। तो बच्चों एक मतलब कि कैपेसिटर हो, इंडक्टर हो, जब भी आप मार्केट में खरीदने जाते हो ना, तो जो मतलब कि अच्छी कंपनीज होती हैं उन्होंने साथ में टॉलरेंस वैल्यू को लाजमी मेंशन किया होता है। टॉलरेंस वैल्यू मतलब कि बच्चों हमें 2 पॉइंट्स देती है, मतलब कि ये कैपेसिटर की जो वैल्यू है, जैसे कि ये 51 मिली फैरेड का है, तो ये हमें बताएगी कि दो तरफा बताएगी, यानी कि ये 51 मिली फैरेड से अगर इसकी कैपेसिटेंस कम होती है तो कहाँ तक कम हो सकती है, और अगर इसकी कैपेसिटेंस बढ़ती है मतलब कि इसके ऊपर उल्टा असर होता है, यानी कि बढ़ने लग पड़ती है, तो कहाँ तक मतलब कि इसका फाइनल पॉइंट होगा बढ़ने का। ठीक है, तो ये दो चीजें बताएगी मुझे, मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस वैल्यूज। ठीक है, दिस इज द टॉलरेंस मींस। तो बच्चों ये असल में मतलब कि इस तरह के कैपेसिटर, अच्छी कंपनीज के कैपेसिटर जो टॉलरेंस वैल्यू मेंशन करते हैं, ये असल में उस वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि वो इंजीनियर्स इस्तेमाल करते हैं जिन्होंने मतलब कह लें कि अच्छी अच्छी कंपनीज के प्रोडक्ट बनाने होते हैं, उनमें अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, ये चीज़ है। तो देखो बच्चों जरा गौर करना, हमने अब यहाँ पे उसने बोला कि पॉसिबल रेंजेस, हमने रेंजेस ही निकालनी है, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। वही रेंज होगी कि कैपेसिटर की वैल्यू कहाँ से लेके कहाँ तक है, मतलब कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। तो चलो आओ निकालें। मिनिमम कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर लिख लो बच्चों, चाहे लिख लो मिनिमम कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, यानी कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलो वो निकालते हैं। देखो बच्चों टॉलरेंस अगर 20% है ना, अगर आप इसका मिनिमम निकालना चाह रहे हो, मतलब कि आप वो निकाल रहे हो यानी कि जब इसकी कैपेसिटेंस 51 से कम हो जाएगी, तो वो आप कैसे निकालोगे? देखो आपने पता क्या करना है, मेन चीज होता है बच्चों, कोई भी प्रोडक्ट है ना उसकी 100% एक्यूरेसी होती है। ठीक है, 100%। आपने क्या करना है अपनी टॉलरेंस वैल्यू को, जब मिनिमम वैल्यू निकाल रहे होगे, टॉलरेंस वैल्यू में 100 में से माइनस टॉलरेंस की वैल्यू कर देनी है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, 100 में से -20 करूंगा। ठीक है, -20 करूंगा। ठीक है जी, यानी कि मतलब कि वो एक्यूरेसी से देखें उसकी एक किसी भी डिवाइस है ना उसकी 100% एक्यूरेसी होती है बच्चों। तो ये वो वैल्यू है जो मिनिमम कैपेसिटेंस, यानी कि उसकी एक्यूरेसी कम हो रही है, 80% पे चली गई है। तो जो भी वैल्यू 100 -20 आपने करना मिनिमम में। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 100 करना है, क्योंकि हमें परसेंटेज की फॉर्म में चाहिए, इस परसेंटेज को खत्म करना होगा। ठीक है, ये परसेंटेज है 20 के साथ। तो इसको बच्चों आपने मल्टीप्लाई करवा देना अपने कैपेसिटर की वैल्यू से। क्या आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू वो है 51 मिली फैरेड। ऐसे ही रहने दो, मिली आपने जो आएगा आंसर उसको भी मिली में ही लिख देना है। तो ये बच्चों आपके पास देखें कैलकुलेटर के थ्रू कितना आता है। तो 100 -20 करें और बटे में 100 करें तो कितना बनता है, मल्टीप्लाई बाय 51। तो बच्चों ये आ जाती है 40.8 मिली फैरेड। यानी कि ये हमें रेंज मिली है, रेंज का इनिशियल पॉइंट, यानी कि हमारा जो कैपेसिटर है वो 51 से 40.8 मिली फैरेड तक डिक्रीज हो सकती है उसकी कैपेसिटेंस, अगर मतलब कि उसमें 20% का टॉलरेंस पाया जाए। अब दूसरी रेंज देखते हैं, मतलब कि ये ज्यादा से ज्यादा इसकी कैपेसिटेंस कहाँ तक जा सकती है, मैक्सिमम कैपेसिटेंस वैल्यू। ठीक है, तो उस केस में आप जानते हो हम क्या करेंगे इसका। अब बच्चों देखो मिनिमम में ये हुआ, हमने ये चीज चेक की, यानी कि जब टॉलरेंस वैल्यू नेगेटिव में हो, क्योंकि टॉलरेंस का असल में पता है क्या मतलब होता है, प्लस माइनस। ये +-20 है, यानी कि इसकी वैल्यू 20% आगे भी हो सकती है और 20% कम भी हो सकती है। ये चक्कर है। मिनिमम तो मैंने निकाल लिया, अब मैं निकालने लगूँ मैक्सिमम। तो मैक्सिमम में क्या होगा, 100 में हम 20 जमा करेंगे। ठीक है, यानी कि जितनी टॉलरेंस वैल्यू है वो जमा करेंगे, उसको 100 से डिवाइड करेंगे ताकि ये परसेंटेज खत्म हो, और मल्टीप्लाई करवा देंगे अपने कैपेसिटर की वैल्यू के साथ। तो देखो ये कितना आता है जी, ये आता है हमारे पास बच्चों, ये आ रहा है 57.12, इतना ही आएगा ना। ये 120 हुआ। एक मिनट बच्चों, एक मिनट, थोड़ी सी मिस्टेक लग रही है मुझे, रुकें। 120 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 51। जी बिल्कुल 61.2 आता है। ये एक मिनट, मेरे पास जो भी था ना 51.0 कर लें, इसमें जमा 4.2। तो ये बच्चे थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, असल में ये आंसर नहीं आता, ये कैलकुलेशन में मुझसे मिस्टेक हुई है। ये असल में आता है 61.2, ये मैंने वैसे ही ठीक करने के लिए लिख दिया ऊपर। ठीक है, तो 61.2 मिली फैरेड। यानी कि बच्चों देखो अकॉर्डिंग टू अवर टॉलरेंस वैल्यू, यानी कि टॉलरेंस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमारा जो कैपेसिटर है उसकी रेंज है 40.8 मिली फैरेड से लेकर क्या नाम है 61.2
2 मिली फैरेड तक, यानी कि इसकी कैपेसिटेंस बच्चों इन रेंजेस के बीच में है, यानी कि वो 40.8 मिली फैरेड से लेकर 61.2 मिली फैरेड के बीच में कोई भी वैल्यू रख सकता है। यानी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू तो 51 मिली फैरेड कंपनी ने बताई हुई है, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि इसकी वैल्यू यहाँ तक वेरी कर सकती है, मतलब कि क्या पता इसकी वैल्यू जो है वो 41 हो जाए, 42 हो जाए, 43 हो जाए। लेकिन एक एक चीज़ का बच्चों जो है ना कंपनी अपनी तरफ से तसव्वुर देती है, ये मतलब कि लाजमी करार देती है कि इससे कम नहीं वैल्यू हो सकती और इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तो इस तरह से इंजीनियर जो है ना वो इस चीज़ को देख के कहते हैं कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, टॉलरेंस वैल्यू का मतलब क्या इफेक्ट होता है, मैं आपको बताता हूँ। जिस प्रोडक्ट की बच्चों टॉलरेंस वैल्यू कम से कम होती है वो ज़्यादा एक्यूरेसी दिखाती है, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा।